नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि पिछले 3 महीने से बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर जो प्रक्रियाएं चल रही थी, कल उस प्रक्रिया का अंत हो गया। मतलब एक मेगा इवेंट था राज्य के तमाम कर्मियों के लिए, जिसको एकदम कह सकते हैं कि सहृदयता के साथ अंजाम तक पहुंचा दिया है। हालांकि इस दौरान कई तरह के सवाल भी खड़े हुए, बीपीएससी पर भी सवाल खड़े हुए, शिक्षा विभाग पर भी सवाल खड़ा हुआ और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हुए। इन तमाम सवालों के बीच जो इस तरीके के लोग इस महा इवेंट में शामिल थे, जो चाह रहे थे कि गलत तरीके से लोगों को बहाल किया जाए, जो सॉल्वर ग्रुप है उस ग्रुप ने भी चाहा कि बहुत सारे लोगों को हम इसमें पास कराएं, बड़ी राशि कमाएं। वो सारी चीजें अपने अपने तरीके से जिस तरीके से होनी थी वो हुई भी है, इसलिए सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और उन सवालों के सहारे हम जैसे मीडिया कर्मी लगातार दबाव भी बना रहे हैं कि कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, ऐसे जितने लोग आए हैं उन पर एक्शन तो लेना पड़ेगा। कल तक ऐसे तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारी जो चुपके से सरकार के या बीपीएससी के उन तमाम निर्देशों का गुपचुप तरीके से अवहेलना करके रेत से, बालू से कह सकते हैं जो घी निकालने की कोशिश में लगे हुए थे, वो भी अब बैकफुट पर आ गए। उनका तो काम हो ही गया, जो करना था वो कर ही लिए। लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे थे, जो तीन सवाल मैंने खड़ा किया था, एक कंप्यूटर साइंस के अपॉइंटमेंट को लेकर जो सारी चीजें सामने आई हैं, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में था। उसको लेकर भी लेटर जारी हो गया। 2019 को लेकर जो चीजें सामने आई, उस समय में उम्र को लेकर सवाल खड़े हुए थे, विषय को लेकर सवाल खड़े हुए थे। उस समय जो निर्धारित योग्यता था, उस निर्धारित योग्यता के अनुकूल छात्र नहीं थे। कई इस 19 को लेकर सवाल खड़े किए गए थे और 2023 को लेकर सवाल खड़े किए गए थे कि एसटीईटी 23 के पास करने वाले को कैसे आपने अपॉइंटमेंट किया है। और इस तरीके के अपॉइंटमेंट में, और फिर चौथा कि हायर एजुकेशन में मतलब 10th और 12th में आप यूपी के लड़कों को कैसे अपॉइंट कर दिया, कंप्यूटर साइंस में यूपी के लड़के को कैसे अपॉइंटमेंट हो गया, क्योंकि एसटीईटी बिहार के बाहर के बच्चों को देने का अधिकार ही नहीं था। ये 4 सवाल के सहारे हम लगातार बीपीएससी को भी, शिक्षा विभाग को भी और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भी घेरे में ले रहे थे। खबर ये है कि इस तरीके के जितने शिक्षक बहाल हो गए हैं, जिनकी नियुक्ति हो गई है और आज वो स्कूल भी पहुंच गए हैं, हेडमास्टर के माध्यम से उनको सूचित किया गया है कि आप अपनी नियुक्ति पत्र जो औपबंधिक है आकर जिला में जमा कर दें। ये इस वक्त की बहुत ही ब्रेकिंग खबर है। अधिकांश, क्योंकि उन्हें मालूम है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मालूम है कि वो किस किस स्कूल में लोग गए हैं। उनके रात भर इस पर कवायद चली है, क्योंकि सवाल जब उठनी शुरू हुई तो मामला कोर्ट तक भी जाएगा, ये बात समझ रहा है। जबकि कोर्ट में मामला कई दर्ज भी हो गया है और आज कोर्ट खुला है, हाई कोर्ट, तो कई अभ्यर्थी हाई कोर्ट के शरण में जा रहे हैं। ये भी खबर विभाग को है और विभाग को पता है कि इस बार ऐसी चीजें सामने आई तो हाई कोर्ट भी बकसने वाला नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट को लेकर के आदेश को लेकर जिस तरीके के शिक्षा विभाग का रवैया रहा और खास करके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का जो रवैया रहा है, तो ऐसा तो लग रहा है कि जैसे हाई कोर्ट तो शिक्षा विभाग के उन गलतियों पर नजर ही नहीं रख रही है, इंतजार कर रहा है जहां के पाठक को सीधे तौर पर कटघरे में लिया जा सके। क्योंकि के पाठक कई ऐसे मसलों पर हाई कोर्ट के जज को आईना दिखाने की कोशिश किया है जिसको टाला जा सकता था, तो वहां भी लोग इंतजार में बैठे हुए हैं। आज काफी संख्या में हाई कोर्ट में स्टूडेंट भी पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त खबर ये आई कि तमाम जिलों के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जिनको बीपीएससी ने भी पास कर दिया, जिनको स्कूल भी आवंटन हो गया, जिनका काउंसलिंग भी हो गया और स्कूल में जाकर ज्वाइन भी कर लिए और आज पढ़ाने पहुंचे हैं, उनको
आधिकारिक तौर पर हेडमास्टर के माध्यम से कहवाया जा रहा है कि आपके योग्यता में त्रुटि है, आप अपनी नियुक्ति पत्र आकर जिला में सौंप दीजिए। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है, इस लड़ाई में आप लोगों का जो सहयोग मिला है, आप लोगों का जो प्यार मिला है, आप लोगों ने जिस तरीके से इस लड़ाई की मुहिम को आगे बढ़ाने में सहयोग किया है, इसके लिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को दिल से बधाई, धन्यवाद। क्योंकि बिना आपके सहयोग को इस मिशन को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लगभग ऐसे 800 शिक्षकों के रिजाइन देने की खबर आ रही है और लगभग 700-800 ऐसे शिक्षक हैं जो ज्वाइन करने आए ही नहीं है, जिन पर इस तरीके के चार्जेस लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि आधिकारिक तौर पर तमाम जिलों के शिक्षा अधीक्षक कब इस तरीके का नोटिफिकेशन जारी करते हैं, क्योंकि हम भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो अधिकारी, क्योंकि हमारे जो सोर्सेज हैं अलग अलग जिलों से, उन सोर्सेज के हवाले से हमें ये खबर दी गई है। कई जिला के शिक्षा के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी हमारी सुबह से बात हो रही है। वो लोग भी आश्वस्त कर रहे थे कि संतोष जी आपका मिशन रंग लाने लगा है और ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उनको हम लोग हटाएंगे जो निर्धारित योग्यता उनके जिनके पास नहीं है। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि एक एक ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक जो गलत तरीके से बहाल हुए हैं उनकी बहाली रद्द होनी चाहिए, क्योंकि इससे समाज में उन तत्वों का मनोबल बढ़ता है जो हमेशा गलत तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। हमेशा वो सोचता है कि अरे कुछ भी नहीं है, पैसा खर्च करेंगे, पैसा है, पावर है, पहुंच है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों पर जब चोट पहुंचता है तो समाज को मैसेज जाता है कि कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना भी रसूख वाला आदमी क्यों ना हो, कितना भी पैसा वाला आदमी क्यों ना हो, जब चीजें चलती हैं तो आखिरकार उन्हें सिस्टम के सामने झुकना पड़ता है।